नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है ठग लाइफ, जो कि काफी वक्त से चर्चा में बनी हुई है, खबरों में है। खबरों में इसलिए है क्योंकि एक इवेंट के दौरान जो फिल्म के हीरो हैं कमल हसन, उन्होंने कहा कि जो कन्नड़ भाषा है वो तमिल से जन्मी है, और जिसके बाद विवाद हो गया। कर्नाटक के लोगों ने फिल्म के खिलाफ विरोध शुरू कर दिए और जिसके चलते इस फिल्म को कर्नाटक में बैन कर दिया गया। हालांकि कमल हसन की प्रोडक्शन कंपनी ने हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस फिल्म को वहां पर रिलीज किया जाए, फिल्म को रिलीज के लिए जो सुरक्षा है वो दी जाए। लेकिन फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हुई है, 5 भाषाओं में ये फिल्म बनी है और पूरे हिंदुस्तान में ये फिल्म आज रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की जो दूसरी खास बात है वो ये है कि जो कमल हसन है वो मणि रत्नम के साथ, जो फिल्म के निर्देशक हैं, करीब 36 साल बाद ये दोनों इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर से सामने आ रही है। लास्ट फिल्म इन लोगों की नायकन थी, जो कि बहुत बड़ी हिट थी। और इसके अलावा जो कमल हसन है, ये उनकी 234वीं फिल्म है बतौर हीरो। तो एक बड़ी बात कमल हसन के लिए भी और मणिरत्नम दोनों के लिए, क्योंकि दोनों काफी वक्त के बाद साथ आ रहे हैं। लेकिन लोगों को ये जहन में बात आ रही होगी कि ऐसा आखिर क्या था जो इस फिल्म को लेके इतना विवाद हुआ। मैं आपको बता दूं, विवाद जो है वो फिल्म पर नहीं था, आपको बता चुका हूं विवाद किस पर था। लेकिन अब ये जरूर जिज्ञासा लोगों के दिलों में होगी कि आखिर ये फिल्म है क्या, क्यों। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि फिल्म की वजह से जो है वो पूरा विवाद हुआ, लेकिन विवाद फिल्म की वजह से था ही नहीं। तो अब लोगों को ये भी उत्सुकता होगी कि आखिर फिल्म है कैसी। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म है कैसी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन है। तो इस फिल्म में कमल हसन है, त्रिशा कृष्णन है, उसके अलावा शिंबू हैं जो कि वहाँ के बड़े स्टार हैं। इसके अलावा नॉर्थ से भी आपको बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पे नजर आएंगे। महेश मांजरेकर हैं, उसके साथ आपको इसमें नजर आएंगे अली फजल। फिल्म का जो म्यूजिक है वो ए आर रहमान ने दिया है। निर्देशक मैं आपको बता चुका हूँ मनी रत्नम है। फिल्म को लिखा है कमल हसन और मनी रत्नम, दोनों ने मिलकर। अब हम बात करेंगे इस फिल्म की कहानी की। तो कहानी ऐसा नहीं है कि जो कहानी आपने इस तरह की ना देखी हो। ये एक माफिया गैंग या कुछ ऐसे लोगों की गैंग की कहानी है जिनमें आपस में तकरार होती है। लेकिन फिर भी छोटा सा मैं आपको इसमें से जिस बता देता हूँ कि एक एनकाउंटर के दौरान जब कमल हसन और उनका जो गैंग, जो उनके बड़े भाई हैं, जो नासिर किरदार प्ले कर रहे हैं, वो एक चौल में होते हैं, उस दौरान अचानक महेश मांजरेकर का जो किरदार है वो वहां पर आता है, अपने साथ पुलिस लाता है और शूट आउट हो जाता है। उस शूट आउट में 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल और एक शायद 6 साल के। ये दोनों, एक का नाम है अमरन और दूसरे का नाम चंद्रा। ये एक न्यूज़पेपर बांटने वाले के बच्चे हैं। इस शूट आउट में जो उनके पिता है उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो ये बच्चा है अमरन, इसको कमल हसन अपने साथ ले जाते हैं और उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। लेकिन इस शूट आउट में उनकी बहन चंद्रा खो जाती है, और जो कमल हसन का किरदार है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ के लाऊंगा। और ये जो तलाश है ये पूरी फिल्म में चलती रहती है। इस कहानी में इस बीच में क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म की खामियां और खूबियां। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मणि रत्नम की फिल्म है और मणि रत्नम एक मास्टर डायरेक्टर है। हिंदुस्तान में बहुत सारी उन्होंने कमाल की फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो उनसे एक लोगों को उम्मीदें हैं। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि विवाद के बाद उम्मीदें और बढ़ गई थी। लेकिन मैं कोई उम्मीद लेकर इस फिल्म में नहीं गया था। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको कहानी के तौर पे आपको ये लगेगा कि इस फिल्म में कुछ नयापन नहीं है कहानी में, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की कैंसिल की फिल्म आप पहले देख चुके हैं। अगर हम नायकन की भी बात करें या और बीच में इतनी सारी फिल्में आई हैं, हिंदी में भी बहुत सारी फिल्में हैं, चाहे सत्या हो या वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हो या और कोई फिल्म हो, उस तरह की कहानियां आपने देखी हैं। तो कहानी में वो नयापन नहीं है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, और जब आप कैरेक्टर्स दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं, वो भी त्रिशा जैसा कैरेक्टर, त्रिशा कृष्णन जैसा कैरेक्टर, तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि ये कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर लेके आएंगे। लेकिन जब वो वेस्ट जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि इनको क्यों लिया गया। सेम इतने सारे कैरेक्टर्स जब होते हैं तो उनको याद रखना बहुत मुश्किल काम है। उसके अलावा मैं कहूंगा कि कुछ सीन्स, चाहे जो ट्रैक्स हैं, चाहे वो त्रिशा और कमल हसन का ट्रैक हो या कुछ उनके रोमांटिक पल है उनके, और यानी कि कमल हसन और उनकी पत्नी के, कुछ ट्रैक्स आपको लगते हैं कि इन ट्रैक्स को ना रखा गया होता तो बेहतर था। आप देखते तो रहते हैं उसको, लेकिन आपको वो कहीं दिल में उतर के एक इमोशनल के सफर पे, इमोशनल सफर पे या भावनात्मक सफर पे वो आपको नहीं लेके जाता। तीसरी चीज जो बोलूंगा मैं वो ये कि जो एक्शन है, खासतौर से क्लाइमैक्स में और उससे पहले भी कहीं, तो एक्शन सीन्स बहुत लंबे हैं। और वो उन सीन्स को छोटा किया जा सकता था, क्योंकि आपको एक टाइम के बाद लगता है कि बहुत लड़ाई हो गई, अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो ये 3 कमियां जो हैं मुझे इस फिल्म में लगती हैं। उसके अलावा एक और, जैसा मैंने कहा कि जो मणि रत्नम है उनसे बहुत उम्मीदें हैं।
और अगर कोई इतना बड़ा डायरेक्टर जब होता है और कमल हसन जैसा एक्टर साथ में एक 36 साल बाद आते हैं तो उम्मीदें वैसे ही बढ़ जाती हैं। तो उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो शायद वो भी एक यहाँ पे रोड़ा या रुकावट बनेगी लोगों की उम्मीदों के साथ। तो ये जो है फिल्म की खामियां हैं। और अब मैं बात करूंगा फिल्म की खूबियों की। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है कमल हसन, क्योंकि कमल हसन ने कमाल का काम किया है। और चाहे वो एक्शन हम उनका बहुत पहले भी देख चुके हैं, और कमल हसन की जो डायलॉग डिलीवरी है या जिस तरह का एक कैरेक्टर उन्होंने ओढ़ा है वो आपको छूता है, आपके साथ चलता है। दूसरी खूबी मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट में थोड़ा जो है फिल्म बच जाती है, क्योंकि मणिरत्नम को डायरेक्शन तो कमाल का डायरेक्टर है वो और अच्छा डायरेक्शन करते हैं। भले ही कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पे इस फिल्म में उनसे चूक हुई हो, लेकिन कैरेक्टर्स को बांधना, जिस भी सेटअप में या जिस भी बैकग्राउंड में वो कहानी कही गई है उसको उस पे उतारना और लोगों के जो उम्मीदें हैं उन पर उतारना, खरा उतारना, उस वो उनको आता है। तो कहीं फिल्म जो है आपको बिट्स एंड पीसेस में पकड़ती भी है, लेकिन जहां नहीं पकड़ती वहां आप ये जरूर सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ता है, थोड़ा-सा लूज़ होता है, लेकिन बढ़ता है और आप फ़िल्म जो है वो देखते रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप फ़िल्म छोड़ के चले जाएँ, तो कहीं न कहीं ये एक जीत है। तीसरी चीज़ जो खूबी मैं बोलूँगा वो कि जितने भी बाकी कैरेक्टर्स हैं, चाहे शंभू हैं या फिर तृषा है, उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस इतनी अच्छी है कि वो आपको बाँध लेते हैं। लेकिन वो बात अलग है, कलाकार भी अच्छे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि उनके किरदार कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्विस्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको मायूस ज़रूर करता है। ए आर रहमान का बैकग्राउंड स्कोर डिफरेंट है, आपको सुना हुआ नहीं लगेगा कि कहीं आपने सुना है, और कई-कई जगह पे वो जो फ़िल्म के सीन्स हैं, उनको बल भी देता है। नासिर जो है वो कमाल के एक्टर हैं, अच्छा काम उन्होंने भी किया है। बात करें महेश मांजरेकर की या फिर और एक्टर्स की, तो सबने जो काम है वो ठीक। उसके अलावा एक्शन मैं कहूँगा, एक्शन जो है फ़िल्म का वो अच्छा है, और एक्शन आपको बांध के रखेगा, जो भी एक्शन सीन्स हैं वो आपको बांध के रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जाके ये फिल्म आप एक बार देख सकते हैं, बाकी फैसला जो है वो आपके हाथ में है। मेरे हिसाब से इस फिल्म की रेटिंग है 3 स्टार।